इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। किस किस से मेरा मन भटक जाता है, मैं सोचता हूं कि कार्य करना है, लेकिन उस टाइम में कोई दूसरा कार्य करने लगता हूं। तो आपके बाधक कारण आपके डिस्ट्रैक्शन है। कौन सा बाधक कारण होता है, बता सकते? बताइए, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन किससे होता है आपको, जो आपको टालम टोल करने के लिए प्रेरित करता है, ना चाहते हुए टालने लगते हो? क्या कि परा तुम क्यों टालते हो कभी भी? आज के काम को कल पे क्यों टालते हो? नहीं, इंटरेस्ट तो है, वो वाला फैक्टर हो गया। अब इंटरेस्ट होने के बाद भी आप टाल देते हैं। हम उसकी किसकी बात कर रहे हैं? प्रमाद। अपन ने एक प्रमाद कारण समझा था ना, आलस का कारण। आलस का अर्थ है व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो रहा है दूसरे से। उसे शास्त्रों में बड़ा अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। प्रमाद के 15 भेद बता दिए गए। 15 वेज से वो प्रमाद करता है। क्या कहा? 4 कषाएं, 4 प्रकार की वी कथा है ना, गॉसिप में लगा, इधर उधर की बातों में लग गया। अब अपना इंपॉर्टेंट वर्क पे कोई आके बैठ गया, लग गया उसे बतियाने। नहीं है तो वी कथाएं, आपका एक नोटिफिकेशन आया मोबाइल में, क्या आया, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, थोड़ा सा ये वीडियो देख लेते हैं, थोड़ी सी सर्फिंग कर लेते हैं। किससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? शास्त्रों में कहा वी कथाओं से व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और उन बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस नहीं, आउट ऑफ सिलेबस से वो डिस्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा होते हैं। उसे मैथ्स की बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता, स्टोरी बुक पढ़ना अच्छा लगेगा, दूसरी बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, मोबाइल में लगे रहने दिन भर बहुत अच्छा लगेगा। टेलीविजन है, मोबाइल से जितने भी गैजेट्स हैं, अथवा और भी जो आउट ऑफ सिलेबस है, उससे उसका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जो नेसेसिटी है उसके लिए मना नहीं किया जा रहा है। फिजिकल वर्कआउट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो पकड़ो आपका डिस्ट्रैक्शन किससे होता था? सबसे अधिक डिस्ट्रैक्शन आज वर्तमान में हो रहा है मोबाइल फोन से हो रहा है। और किससे होता है डिस्ट्रैक्शन, बता सकते? वो टेलीविजन, सारे गैजेट्स आ जाएंगे उसमें, टेलीविजन आ जाएगा, मोबाइल जाएगा, लैपटॉप हो जाएगा। और किससे हो रहा है? सोशल मीडिया में भी उसी का पार्ट आ जाएगा। बताइए और किससे होता है डिस्ट्रैक्शन आपका? हाँ हाँ, मूवी, मोबाइल, मनी, सोच रहे? ये कारण है प्रमाद के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, हाँ, ओवर थिंकिंग। शेख चिल्ली के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हाँ, शेख चिल्ली हो जाना। हाँ, करते करते वो असाइनमेंट करते करते, पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर के लिए बैठता है, हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वहां पहुंच जाते, एक नई दुनिया में पहुंच जाता है, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। हाँ, अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, वो हो जाता है ओवर थिंकिंग। ख्याली पुलाव, हाँ, हवा महल बनाना जिसे कहा जाता है। 30,000 फीट लेवल में, क्या बोलते उसे, उसमें रहना, हवा में रहना। हाँ? ग्राउंड में न रह करके एकदम हवा में उड़ते रहना, इधर इधर की। तो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से उसका डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरा प्रमाद आता है उसकी बॉडी को लेकर के, आलस आ रहा है, शक्ति नहीं है, अथवा ज्यादा निद्रा लेना, ज्यादा आराम प्रिय होना, ज्यादा सुविधाओं में डूबना। शास्त्रों में कहा पंच इंद्रिय के विषयों में जो आसक्त रहता है वो भी प्रमाद के हैं।
इन्हें बहुत ज़्यादा लालच रहना, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने के लिए मन ललचाते रहना, उसका से भी उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी फ्रेंडशिप होना है, ऐसे फ्रेंड्स आ जाएंगे, उसी में लग जाएगा, घूमने के लिए चला जाएगा, ये कार्य करने लगेगा, वो करने लगेगा, होते हैं ना ऐसे डिस्ट्रैक्शन। अब एक ये हो गई मन की बात। अब दूसरी बात आई शरीर की। शरीर में शक्ति नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आलस आने लगता है, जल्दी थकान होने लगती है, तो व्यक्ति कार्य छोड़ देता है, होता है। इनसे यदि ऊपर उठना है तो क्या करना होगा? अब अपने डिस्ट्रैक्शन की कॉलम एक कॉलम और बना लेते हैं। हमारे जो है मोटिवेशन जो एकदम डल होने लगता है, ये भी हमें पीछे लेकर के चले जाता है, ढकेल देता है। एक बात जैसे अपन ने डिस्कस की, डिफिकल्ट टास्क, कठिन है कार्य बहुत, इस कारण में अब एक एक हमने कॉलम में जो रीजन फाइंड आउट किए, अब एक एक रीजन की सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। अब अपन ने समझा कि कार्य बहुत डिफिकल्ट है, तो क्या करें? डिवाइड इनटू स्मॉल पार्ट्स। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते, एक चैप्टर तो पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो कि नहीं? सेट रियलिस्टिक गोल्स, अचीवेबल गोल्स। कई बार जोश में आकर के व्यक्ति गोल बहुत बड़े सेट कर लेता है, क्षमता से बड़े गोल सेट कर लेता है, थोड़े समय के पश्चात अब छोड़ने का भाव करने लगता है। रियलिस्टिक गोल उसे सेट करना सीखो, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं, रियलिस्टिक गोल सेट कर लिया, बहुत बड़ा है, उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखो, छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड करना सीखो। और एक चैप्टर आपने अच्छे से अचीव कर लिया तो उसे सेलिब्रेट करना सीखो, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए। दो बहुत अच्छी चीजें हैं, सेल्फ रिवार्ड एंड सेल्फ पनिशमेंट। यदि हम अपने टारगेट को मीट कर रहे हैं तो अपने आप को रिवार्ड देना सीखो, और यदि हम अपने टारगेट को, शॉर्ट टर्म टारगेट को मीट नहीं कर पा रहे हैं तो सेल्फ पनिशमेंट देना सीखो। एक बहुत अच्छी घटना बताते हैं। जब हम स्कूल में थे, जिन टीचर से हम पढ़ते थे कोचिंग, टीचर की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, वो अपने टेबल में एक टाइम टेबल हमेशा लगा करके रखते थे, एक नहीं, दो नहीं, 3 टाइम टेबल, और फ्रिक्वेंटली इस टाइम टेबल को चेंज करते रहते थे। एक एनुअल टाइम टेबल उन्होंने बना करके रखा था, जैन मंथ में ये करना है, फेब में, मार्च में, अप्रैल, मई, जून में। फिर एक दूसरा टाइम टेबल उनका वीकली टाइम टेबल था, इस वीक में मुझे ये करना है। और एक तीसरा टाइम टेबल उनका डेली का चेंज होने वाला था। जब उनसे पूछा कि आप ये टाइम टेबल बनाते हैं और इसे लिख करके सामने क्यों लगा देते हो? बोले जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे तुरंत याद आ जाता है, एक प्रेरणा मिलती है। कई बार सबके साथ ऐसा होता है, आप सोच लेते हो लेकिन थोड़े समय बाद भूल जाते हो, प्राय सबके साथ होता है। What to do and what not to do की लिस्ट बनाना सीखो। हमारे साथ, सबके साथ प्रॉब्लम है कि हम माइंड में ही बना लेते हैं,
हमने सोच लिया, नहीं, उसे लिखना सीखें हम। क्या मुझे करना है, इस मंथ का मेरा टारगेट क्या है, इस वीक का मेरा टारगेट क्या है, और आज का टारगेट क्या है। कितने लोग ये रूटीन मेंटेन करते हैं, व्हाट टू डू। नहीं, राइट डाउन की बात कर रहे हैं, माइंड की नहीं बात कर रहे हैं। लिख करके अपने सामने, हार्ड कॉपी में अथवा मोबाइल में भी लिख सकते हैं। ऑफिशियल वर्क को करते नहीं, करना पड़ता है, डेडलाइन मीट करना है, आप जिस पोस्ट पे हो सबसे काम निकलवाना है, इसका करना पड़ता है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी अन्य फील्ड में नहीं करते। बनाते ना व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू लिस्ट, नहीं बनाते। सुना तो है कंसेप्ट, व्हाट टू डू लिस्ट एंड नॉट व्हाट नॉट टू डू, डूज एंड डोंट्स। पर फॉलो कितने लोग करते हैं इसको। तो जो व्हाट टू डू की लिस्ट में जो हमने अचीव किया, जब डेली अथवा वीकली, उस अचीवमेंट के बाद अपने आप को रिवार्ड्स देना सीखें। वो रिवार्ड छोटा सा भी क्यों ना हो, जो आपको अच्छा लगता है, हाफ एन आवर 1 आवर के लिए अपन वो काम करेंगे। कुछ खाना अच्छा लगता है वो खा लेंगे, घूमना अच्छा लगता है वहाँ चले जाएंगे, मूवी जाना है मूवी चले जाएंगे, स्वीट्स खाना है स्वीट्स खाएंगे, पार्टी करने है पढ़ने है। लेकिन एट द सेम टाइम अचीव नहीं करने पर सेल्फ पनिशमेंट। कितने लोग अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देते हैं नहीं करने पर? कोई देता है? अपने आप को पनिश करते हो? देखो, जैसे ही हम अपने आप को पनिश करने की आदत डाल लेंगे ना, फिर हम हमेशा अलर्ट हो जाएंगे। क्योंकि इस टालमटोल को जीतने के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है, जो व्यक्ति हमेशा अलर्ट रहता है, जागृत रहता है, माइंडफुल रहता है, वही इससे बच सकता है। और सेल्फ पनिशमेंट एक ऐसा रास्ता है, वो हमारी अलर्टनेस बहुत बढ़ाता है। अब ये सेल्फ पनिशमेंट की बात तब आएगी जब हमने सोचा होगा कि मुझे आज ये करना था, मैंने नहीं कर पाया। और जो सोचेगा ही नहीं, वो तो पनिशमेंट की बात ही नहीं आएगी। अब देखना हम लोगों के रास्ते में, मोक्ष मार्ग में भी, उन्हीं के लिए भी क्या कहा गया। हम लोगों का जो रास्ता है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है, बहुत अच्छे से इससे मैच करती है। डेली हमें 3 बार अपने आप को एनालाइज करना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम को। अपने दिन भर की नहीं, इतने घंटों की एक्टिविटीज को एनालाइज करो, और जो तुम नहीं कर पाए हो, तो मिस्टेक किए, तो उसके लिए प्रतिक्रमण करो। गुरु कहते नहीं, करना ही है सेल्फ। और यदि हमसे मिस्टेक हो गई है तो तुरंत कायस्तर करो, प्रायश्चित स्वरूप। पनिशमेंट, मुनि की हर साधना में पनिशमेंट, सेल्फ पनिशमेंट छिपी हुई है। तो सेल्फ पनिशमेंट एक ऐसा टूल है जो व्यक्ति को हमेशा बहुत जागृत कर देगा। यदि नहीं करते तो उसे अपनाना शुरू करो। स्वयं इसके लिए अपने गोल सेट करो, और नहीं करने पर 50% अचीव करने पर अथवा 50% लैक रहेगा तो इतना पनिशमेंट, 20% लैक रहेगा तो इतना पनिशमेंट, और 100% लैक रहने पर इतना पनिशमेंट। महाराज जी कायोत्सर्ग करते हैं तो भगवान का नाम ले रहे पंच परमेश्वर, उसको पनिशमेंट क्यों कहते हैं फिर? भगवान का नाम नहीं लिया जा रहा है। किसने कहा कायोत्सर्ग में भगवान का नाम लिया जाता है? कायोत्सर्ग में तो काय से ममता का त्याग किया जाता है, सजा दी जाती है। कुछ नहीं करना है, बैठे हूं मैं एकदम, समझ रहे हो? तो 2 चीजें हैं, एक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और दूसरे से हमारी जागृति बढ़ेगी। जब हम छोटा सा भी टारगेट अचीव कर लें तो सेलिब्रेट करें, उत्साह बढ़ेगा आपका। और नहीं करने पर सजा स्वयं को देना सीखें। बहुत सारी आपकी कमियां जो है दूर हो जाएगी। कई बार ऐसे लगने लगता है, अब हमारा उत्साह एकदम डाउन होने लगे,
अपने आप को रिचार्ज करने के लिए सबसे अच्छी बात है ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो हमेशा पॉजिटिवली भरे हुए होते हैं। ऐसी कंपनी देखना शुरू करो जो कभी थकते नहीं हैं, हमेशा लगे रहते हैं, चेहरे में मुस्कुराहट उनकी हमेशा बनी रहती है, कभी उन्हें टेंशन आता ही नहीं, कितना भी वर्कलोड क्यों ना हो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। यदि ऐसे लोगों के साथ आप रहना शुरू कर दो, उनके साथ मिलना जुलना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, अलग ही एक मोटिवेशन आपको मिलेगा। आपकी कंपनी कैसी है, संगति कैसी रहती है, बतलाइए। कैसी रहती है? ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो आपको एक प्रेरणा देते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं। मुनियों के लिए कहा, हम लोगों के किया है, साधु के लिए कहा है, ऐसे साधुओं के साथ रहें जो आपसे अधिक गुणवान हैं। यदि अपनी साधना बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, देखिए अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं सभी लोग, लेकिन हमेशा एक जैसा फेज नहीं रहता है, हमेशा एक जैसी एनर्जी नहीं रहती है, हमेशा एक जैसी विशुद्धि नहीं रहती है, अप एंड डाउन उसमें भी आते रहते हैं। ऐसे ही आप लोगों के साथ भी है। जिस प्रोजेक्ट को आप कर रहे हो, जिस फैमिली में आप रह रहे हो, जिस कंपनी में आप हो, जिनके साथ हो, एक जैसा कभी नहीं रहेगा। जब जब हमें महसूस होने लगे कि नहीं अच्छा सा नहीं लग रहा है, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उन्हें देखने लगो, उनकी हर एक्टिविटी को समझने लगो, एक बूस्ट अप आपको मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।